हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। देर का 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, दो पॉइंट हमें दे रखे हैं। वहाँ से हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो एक्स एक्सिस पे है और दोनों से सेम डिस्टेंस पे है। जैसे मान लो कि हमारे पास ये लाइन है ना, दो पॉइंट है। ठीक है, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, -5 है और दूसरे के बी पॉइंट के -2, 9 है। अब इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स यहाँ से और यहाँ से। इस लाइन पे भी हो सकता है या दूर भी हो सकता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट है इस लाइन पे ही है, मान लो। ठीक है, ये पॉइंट पी है, इस लाइन पे है और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस पे जैसे मान लो ये होता है, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अगर इस एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू तो कितनी है, 0 है। यहाँ वाई की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस पे 0 है। और अक्स की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। तो अक्स की वैल्यू तो मैं अक्स ही मान लेता हूँ और वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ लिख दूंगा लेट पी अक्स कोमा 0 इज ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस distant फ्रॉम ए एंड बी। ए एंड बी से इक्वी डिस्टेंस पे है पी पॉइंट। तो क्या बोल सकता हूँ कि ए पी जो होगा वो पी बी के इक्वल होगा। तो ए पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, और पी बी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट पूरा, है ना। ठीक है, तो ए पी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, रूट लगाएंगे सबसे पहले। रूट लगाया और ए पी में ए x1 y1 ये हो गया, इस और पी में x2 y2 ये हो गया। तो x2 - x1, तो x2 कितना है, x है, माइनस x1 कितना है, 2 है, का होल स्क्वायर प्लस y2 y2 कितना है, 0। ठीक है, और -5 y1 हो गया का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी के केस में क्या हो जाएगा, पी बी के केस में ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x2 कितना है, -2 और x1 कितना है, -x का होल स्क्वायर प्लस इसमें y2 कितना है, 9 है, माइनस y1 कितना है, 0 का होल स्क्वायर। अब देखो दोनों तरफ रूट लगा हुआ है, तो अगर स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, रूट गायब हो जाएगा। ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है जैसे अक्स का रूट है, इसका मतलब होता है अक्स की पावर 1/2। तो अगर इसका स्क्वायर कर देंगे आप, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अक्स की पावर 1 बचेगी। अक्स की पावर 1 कितनी हो जाएगी, अक्स ही हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो एक तो तरीका ये है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, या रूट से रूट कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचा हमारा, x - 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा तो चलो बाद में करते हैं, एक बार x - 2 का होल स्क्वायर ही लिख देता हूँ, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो गया तो +5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं। अगर माइनस कॉमन लूँगा तो -1 का होल स्क्वायर और अंदर क्या बचा, +2 हो जाएगा ये, और ये भी +x हो जाएगा का होल स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस कॉमन लिया मैंने तो -1 कॉमन ले लिया, तो -1 का होल स्क्वायर इसका भी है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, और 2 + x हो जाएगा, ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 9 - 0, तो 9 - 0 कितना होता है, 9 का स्क्वायर हो गया। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, हमें पता है कि a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो x - 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, a² x² प्लस b², b कितना है, 2 का स्क्वायर -2ab, a को कितना है, x इंटू b 2 हो गया, प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर तो 1 हो गया। ठीक है, तो 1 तो लिखो या ना लिखो, और 2 + x का होल स्क्वायर, तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, तो a² कितना है, 2², तो 2² लिख दिया, प्लस b² कितना है, x² लिख दिया, प्लस 2 × a कितना है, 2,
और बी कितना है x प्लस 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। अब यहाँ देखो सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इस साइड प्लस x स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस x स्क्वायर है। तो अगर इक्वल के दोनों तरफ सेम साइन के सेम नंबर्स है, सेम कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको हम। अब देखो 2 स्क्वायर को 2 स्क्वायर से भी कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस 2 स्क्वायर है, ये भी प्लस 2 स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या बचा माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, ये कितना बचा 2 × 2 4, तो 4x प्लस 81। अब कुछ लोग सोचेंगे 4x से 4x काट दो, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये माइनस 4x है, ये प्लस का 4x है। तो हम क्या करेंगे एक तरफ लेंगे, जो x वाले टर्म है एक तरफ ले लेंगे और जो कांस्टेंट टर्म है वो दूसरी तरफ ले लेंगे। तो माइनस का 4x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू 81 प्लस का है इधर और ये प्लस 25 है, तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा। अब माइनस 4x और माइनस 4x कितना हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू 81 में से अगर 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56 और ये डिवाइड में आ जाएगा -8 को डिवाइड में रख दिया। अब यहाँ सॉल्व करता हूँ, x इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा 56 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, वो माइनस का साइन है साथ में तो माइनस का 7 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी क्योंकि हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है एक्चुअल में। तो x की वैल्यू अगर मिल गई तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है x, 0 है, तो इसको लिख देंगे। सो p इज इक्वल टू कितना है, p के कोऑर्डिनेट होंगे -7, 0। x की जगह रख दिया -7 और ये 0 कोऑर्डिनेट है ही क्योंकि x एक्सिस पे है। सो पॉइंट p इज दिस, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो AP इज इक्वल टू PB होगा। फिर ये कैलकुलेशन का ध्यान रखना आप, ताकि मतलब कहीं भी गलती ना हो आपसे। अगर एक भी जगह गलती होगी ना x की वैल्यू अलग आ जाएगी और ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू।